लखनऊ अग्निकांड के बाद एलडीए का बड़ा एक्शन। अवैध बिल्डिंग पर की जाएगी बुलडोजर कार्रवाई। एलडीए ने इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किया। यूपी बीजेपी की नई प्रदेश टीम तैयार, जल्द होगी घोषणा। पंकज चौधरी की टीम पर दिखेगी नई रणनीति की छाप। सीएम योगी के साथ बेहतर तालमेल को लेकर बनी नई टीम। दिल्ली में उद्योग भवन के पास झुग्गियों में भीषण आग। 25 की दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह आशंका जताई जा रही है। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश के बाद अंधेरी, सबवे बंद, ऑरेंज अलर्ट जारी। बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड में जल भराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। लखनऊ अग्निकांड मामले में जहां बेसमेंट में किसी कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा, बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक। अवैध कोचिंग भवनों पर कार्रवाई होगी। भवनों की पहचान पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। अब बेसमेंट में कोचिंग का संचालन नहीं होगा। किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जाएंगी। देखिए, आपने आमतौर पर देखा होगा कि बेसमेंट में कई बार कोचिंग संचालित की जाती है, कई छोटी मोटी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। सीएम ने इन सभी गतिविधियों पर पूर्णतः बैन लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बेसमेंट में किसी कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक सीएम के द्वारा लगाई गई है। सख्त निर्देश, सख्त लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर किसी को भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, लखनऊ अग्निकांड के बाद लगातार एक्शन मोड में सरकार दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि बेसमेंट में कोचिंग संचालन नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जाएगी। अगर आपको बेसमेंट में किसी को किराए पर भी देना है या कोई काम होना है तो वो गोडाउन हो सकता है। आप अपना माल स्टोर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यावसायिक गतिविधियां बेसमेंट में नहीं होंगी। क्योंकि अगर बेसमेंट में कोई भी हादसा होता है तो निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेसमेंट में कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी, कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए ये बात कही है, तो दूसरी तरफ एलडीए भी सक्रिय नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में एलडीए की भी सख्त नजर है। माना जा रहा है कि बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें बेसमेंट पे कोचिंग संचालित की जा रही है। प्रदेश भर के कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई। 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों पर यह बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा मानकों व नियमों की अनदेखी पर यह बड़ा एक्शन। प्रदेश भर की कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई। देखिए, आपको बता दें कि सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं उनमें कोचिंग्स बंद हैं। लोगों में दहशत है क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इसी तरीके से मानकों को ताक पर रखकर कोचिंग संचालित की जा रही हैं। और इसी के मद्देनजर सरकार ने सख्त लहजे में ये निर्देश जारी किए हैं। उन सभी कोचिंगों पर बड़ा एक्शन लिया जाए जो मानकों को ताक पर रखकर व्यवसाय कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
देखिए 15 मासूम छात्रों ने बेवजह अपनी जान गंवा दी। ना ही कोई उनका कसूर था, ना ही उनकी तरफ से कोई लापरवाही हुई थी। वो महज पढ़ाई करने के लिए गए थे और पढ़ाई करने के दौरान उनके साथ ये बड़ा हादसा हो गया। 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों पर यह बड़ी कार्रवाई देखी गई है। सुरक्षा मानकों, प्रदेश भर की कोचिंग संस्थाओं पर यह बड़ी कार्रवाई। बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जाएंगी। देखिए वो जिंदगियां जो चली गई वो वापस नहीं आएंगी। जो घर सूने हो गए वो कभी भर नहीं पाएंगे। जिन माओं ने अपने बच्चों को खो दिया वो बच्चे उन तक वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन लापरवाहियों को रोका जा सकता है अगर सख्त और वाकई कदम उठाए जाते हैं तो। या सिर्फ हाला हलवाली हो रही है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए किसी प्रकार की कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा बेसमेंट में, ये सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए दिल्ली में जो अस्पताल में अग्निकांड हुआ था उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। किसकी गलती थी, दोबारा ऐसा नहीं होगा ये कहा गया था, लेकिन एक बार फिर से अग्निकांड होता है, 15 मासूमों की जान चली जाती है। जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं। क्या चंद कार्रवाई कर देने से, चंद लोगों पर कार्रवाई कर देने से वो बच्चे वापस आएंगे? लेकिन हाँ, अगर इसी तरीके के सख्त लहजे के साथ कार्रवाई जारी रही तो उन लोगों को के अंदर डर जरूर पैदा हो जाएगा जो मानकों को ताक पर रखते हुए इस तरीके के व्यवसाय करते हैं। ना उन्हें बच्चों की जिंदगी की फिक्र है, ना ही अपनी लापरवाहियों का कोई मलाल। हालांकि सरकार के द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उस बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चलेगा क्योंकि वो अवैध रूप से बिल्डिंग बनी थी। मानकों के विपरीत वो बिल्डिंग चलाई जा रही थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल बिल्डिंग में बदला गया था। और लगातार भारत अपडेट आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखा रहा है जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो देखिए लखनऊ अग्निकांड के बाद एलडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। जी हां, एलडीए ने इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। संतोषजनक जवाब ना मिलने पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। रिहायशी बिल्डिंग में चल रही थी कमर्शियल गतिविधियां। तो देखिए बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई अब एलडीए करेगा उसी बिल्डिंग पर जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर उन 15 मासूमों ने चीख चीख कर उनकी जान चली गई, झुलस कर। तो देखिए इस अग्निकांड के बाद कार्रवाई तेज हो चुकी है। घटनास्थल पर बुलडोजर पहुंच चुका है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। हादसे के बाद जांच और कार्रवाई जारी है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर यह कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं उसके बाद जब दस्तावेज खंगाले जाते हैं तो उनमें अनियमितताएं मिलती ही हैं, क्योंकि भवन बनवाने से पहले, ये बिल्डिंग्स बनवाने से पहले कोई भी मानक का ध्यान नहीं रखता। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां मानकों को ताक पर रखकर काम किया गया हो। ये तस्वीरें एलडीएफ की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये जो बिल्डिंग है, ये जो खूनी बिल्डिंग इसे कह सकते हैं, जिसने 15 बच्चों को निगल लिया, इसे ध्वस्त किया जाएगा। तो लखनऊ अग्निकांड में एक्शन में योगी सरकार और बुलडोजर पहुंच चुका है और इस बुलडोजर से ये इमारत ध्वस्त कर दी जाएगी। देखिए इमारत ध्वस्त करके उन लोगों को सजा तो मिल जाएगी जिन्होंने लापरवाही करी, लेकिन वो बच्चे नहीं वापस आ पाएंगे जो इसकी भेंट चढ़ गए।
देखिए, सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, बात दिल्ली की भी नहीं है, पूरे देश में इस तरीके की बिल्डिंग्स, इस तरीके के घर मकान बने हुए हैं जहां पर मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कोई अवैध कब्जा करके बैठा है तो कोई अवैध तरीके से काम कर रहा है, मानकों को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किए जा रहे हैं। अधिकारियों की अनदेखी, अधिकारियों की लापरवाही तो अब आम बात हो गई है। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे वो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात क्यों ना कर दे, लेकिन जब वो विभागों के अंदर झांक करके देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि यह भ्रष्टाचार खत्म करना कितना मुश्किल है, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत है जो आम जनता को खाती रहती हैं। और अगर उस वक्त उन अधिकारियों ने इस पर एक्शन लिया होता, परमिशन ना दी होती, तो शायद आज जिंदगियां बच सकती थी। और जिस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं जिनमें निकलने का सिर्फ एक रास्ता होता है, देखिए हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके के निर्माण किए जाते हैं जहां पर ये ध्यान ही नहीं दिया जाता कि अगर कोई हादसा हो गया तो बचाव कैसे होगा, वेंटिलेशन का ध्यान नहीं दिया जाता। अब तो निर्माण इस प्रकार हो रहे हैं कि आपके छोटे छोटे घरों में भी वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, सिलेंडर फट जाए तो आप अपने घरों से निकल नहीं सकते, क्योंकि आपके घर में निकलने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ना ही कोई खुली जगह, छोटी छोटी जगह में 3-3 मंजिला इमारतें तान दी जाती हैं, लेकिन मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। और शायद वही अनदेखी किसी दूसरे की जिंदगी पर हावी हो जाती है और कई बार खुद की जिंदगी पर भी हावी हो जाती है। इस तरीके के अग्निकांड, इस तरीके की घटनाएं बहुत बड़ा सबक देती हैं लोगों को, लेकिन कोई सबक लेने को तैयार नहीं होता जब तक उनके साथ वो घटना ना घटित हो जाए। तो देखिए, जेसीबी पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए, आज जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उन परिवारों की जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए जो अब वापस नहीं आ सकते, ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि किसी की लापरवाही किसी को कितनी भारी पड़ी। किसी का एक लौता बेटा था तो किसी का सिर्फ एक बेटा ऐसा था जो उनकी जिंदगी पार लगा सकता था। उनकी उम्मीद का दिया बुझ गया। कई लोगों की बेटियां उस कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए गई थी, अपना भविष्य बनाने के लिए, जो कभी लौटी ही नहीं। किसी ने नहीं सोचा था कि जिन बच्चों को वो आज पढ़ाई करने के लिए अपने घर से विदा कर रहे हैं वो उनको दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। तो देखिए, इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, क्योंकि 15 बच्चों की जान चली गई, वो भी जल के। देखिए, हर कोई ईश्वर से यही कामना करता है कि अगर उसे मृत्यु आए तो आसान मृत्यु आए, लेकिन इस तरीके की भयावह, दर्दनाक, पीड़ादायक मृत्यु कोई नहीं चाहता। लेकिन इन बच्चों की कोई गलती नहीं थी। छोटी छोटी उम्र के बच्चे थे जो अपने आंखों में तमाम सपने सजाए हुए थे, और इन सपनों को चूर चूर करती हैं वो मानक जो ताक पर रखे गए उन लापरवाह लोगों के द्वारा, उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के द्वारा, जिनको महज निलंबित करके ये साबित किया जा रहा है कि हमने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी, लेकिन इससे अधिक कुछ किया नहीं जा सकता। शायद उन्हें भी अपनी जिंदगी में ये याद रहेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी लापरवाही करी जिसने 15 बच्चों को खा लिया। तो अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। बेसमेंट में कोचिंग संचालित नहीं की जाएंगी, कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं की जाएंगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, हमें तमाम रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। रमन, देखिए, जानकारी मिल पा रही है 100 से अधिक ऐसी कोचिंग है जिन पर कार्रवाई की गई है, साथ ही अब बुलडोजर कुछ ही घंटे में चलने वाला है। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, इस राजधानी लखनऊ के अग्निकांड के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मचा हुआ है और लगभग जो भी निर्माण से या फिर सोसाइटी से जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे महानगरों में अथॉरिटी हो गया, चाहे ग्रामीण पालिका हो गई, हर जगह पर अभियान चल रहा है। अभी उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आ गया कि जिले में DIOS और CHO, CFO ये सब मिलकर जांच करेंगे और जो भी कोचिंग मान्यता प्राप्त नहीं पाई जाएगी 2002 के हिसाब मानकों को पूरा करते
उसे सीज किया जाएगा। और 100 से ज्यादा अभी कोचिंग सीज हो गई है। कई जगह फायर सेफ्टी अभियान चल रहा है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में भी कई ऐसी कोचिंग है जहां पर सेफ्टी अभियान अभी चल रहा है। तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और बात करें कि उस इमारत की जहां पर आग लगी थी वहां पर बुलडोजर पहुंचा है, बुलडोजर खड़ा है, क्योंकि सुबह नोटिस एलडीए की वहां पर चिपका दी गई थी कि 15 दिन में जवाब मांगा था वीरेंद्र शुक्ला से। वीरेंद्र शुक्ला जो कि गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इमारत के मालिक थे। और आपको दूसरी बात अगर बता दें कि अब बुलडोजर पहुंचा, हालांकि बुलडोजर क्या वहां सामने जो मलबा पड़ा है उसे हटाने के लिए पहुंचा है या फिर बुलडोजर कार्रवाई आज होगी, इसको लेकर अभी जो चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं। लेकिन इमारत के सामने बुलडोजर खड़ा है, सुबह नोटिस चिपकाया गया, इसलिए संभावना है कि बुलडोजर कार्रवाई हो भी सकती है। और लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो 15 दिन का समय दिया गया है उसके बीच में अगर जवाब उस तरीके से नहीं मिलता है तो एलडीए बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि कई जानकारों का ये भी कहना है कि भले एलडीए ने नोटिस चिपका दिया है बुलडोजर कार्रवाई के लिए, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई कर नहीं पाएगा कि इससे पहले भी लखनऊ में 2 अग्निकांड हुए हैं। तो इमारत 2 साल 3 साल बाद भी जस्ती तक खड़ी है, क्योंकि इसमें बहुत पेच होता है, कोर्ट का पेच होता है, एविडेंस का पेच होता है, बहुत सारे ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन बुलडोजर पहुंच गया है, ऐसे में बड़ा सवाल है क्या बुलडोजर आज भी चलेगा? बिल्कुल, देखिए रमन, अब यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आज बुलडोजर की कार्रवाई होगी या जो 15 दिन का समय दिया गया है उसके बाद अगर संतुष्टि नहीं मिली कागजातों को लेकर के या स्पष्टीकरण को लेकर तब चलाया जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर जो कोचिंग मंडियां हैं वहां पर बंद है, कोचिंगें बंद कर दी गई हैं। दहशत का माहौल है, क्योंकि सिर्फ लखनऊ के इस बिल्डिंग में मानकों को ताक पर नहीं रखा गया, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हजारों कोचिंग संचालित हो रही हैं जो बेसमेंट में संचालित हो रही हैं, या उनमें कोई एंट्री एग्जिट का एक से ज्यादा रास्ता नहीं है और मानकों को अनदेखा किया गया है। तो बिल्कुल राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर महानगरों में, जैसे राजधानी लखनऊ के भी कई इलाके हैं, चाहे हजरतगंज हो गया, चाहे कपूरथला, जहां पर आग लगी अलीगंज से कुछ ही दूरी पर कपूरथला है, कोचिंग हब है। और बात करें चाहे मेरठ जो कि कोचिंग हब है, प्रयागराज में बहुत बड़ा कोचिंग हब है, कानपुर में बहुत बड़ा कोचिंग हब है। ये सब यहाँ पर ऐसे ऐसे एरिया है जहाँ एक एक मंजिला पे एक एक इमारत में 4-4 मंजिला बना है और 4-4 कोचिंगें चलती हैं। एंट्री एग्जिट का रास्ता एक ही रहता है। एक कोचिंग में 200-200 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, 400-400 500 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ऐसे में रिस्क रहता है। लेकिन कुछ कोचिंग ऐसी हैं जो मानक पूरा करती हैं, लेकिन तमाम ज्यादातर कोचिंग ऐसी हैं कि जहां पर अब जिस तरीके से अभियान चल रहा है, अगर जांच होगी तो ज्यादातर कोचिंगों पे ताला लगना तय है। बिल्कुल रमन, देखिए जो सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और बेसमेंट में कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जाएंगी। इसके बाद किस तरीके की कार्रवाई अभी क्या कहीं और देखने को मिली किसी अन्य कोचिंग में? जिस तरीके से आपको बता दें कि जांच की जा रही है, टीम वहां पर पहुंच रही है और उनके कागज देख रही है और उसके बाद में क्या वहां पर सेफ्टी के फीचर्स क्या हैं और बाकी अगर कोई हादसा होता है तो लोग छात्रों को कैसे बचाया जा सकता है, कई वहां पर अभियान चल रहा है। लेकिन अभी लखनऊ में जो बहुत ऐसा कोई कोचिंग का मामला नहीं आया है जिसे सीज किया गया है, लेकिन तमाम छोटी छोटी कोचिंग हैं कुल मिला के। बिल्कुल रमन, ऐसी तमाम कोचिंग्स हैं जिनमें मानकों की अनदेखी की जा रही है। आप लगातार इस खबर पर बने रहिएगा, संपर्क साधने की कोशिश दोबारा से करेंगे आपसे। जहां मौत की बिल्डिंग पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ये कितने दिन में होगी? हालांकि बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका है। लापरवाही में 15 चिराग बुझ गए। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार है, लेकिन अब इसका कितना असर उन भ्रष्टाचारियों पर, उन लापरवाह लोगों पर पड़ता है, ये देखना होगा। लापरवाही से 15 छात्रों की जान चली गई। अब इस पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है सरकार का, और सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कोचिंग
संस्थाओं में हड़बड़ी मची हुई है। लोग कोचिंग नहीं खोल रहे क्योंकि सभी मानक के विपरीत काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि अब कार्रवाई सब पर होगी जो मानकों की अनदेखी करेगा। तो लखनऊ अग्निकांड पर एक्शन में योगी सरकार दिखाई दे रही है। बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका है, बिल्डिंग के ठीक सामने खड़ा है। अब उम्मीद लगाई जा रही कि बुलडोजर की कार्रवाई आज होगी, लेकिन 15 दिन का समय भी दिया गया है। अगर स्पष्टीकरण से संतुष्टि नहीं होती है तो इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो पहले दिल्ली के अस्पताल में अग्निकांड होता है और इस बार इस बिल्डिंग में जहां कोचिंग संचालित की जा रही थी, पेट क्लिनिक यहां पर मौजूद था और सिर्फ 15 छात्रों के अलावा बात की जाए तो तमाम मासूम और जिनकी जबान नहीं है, बेजुबान जानवर भी इसमें झुलस गए। वहीं पुणे में राजू रघुवंशी से भी बड़ा सनसनीखेज मामला। मंगेतर ने प्रेमी संग मिलकर युवक को खाई में ढकेला। नवंबर में होनी थी केतन और सिया की शाही शादी। कारोबारी केतन अग्रवाल को खाई में धकेलकर मार डाला। मंगेतर सिया के बर्थडे पर लोहागढ़ किले में वारदात को अंजाम दिया गया। ट्रैकिंग के दौरान ढकेला गया। साजिश को हादसा बताया गया। सख्ती से पूछताछ जांच के बाद सच सामने आया तो सभी के होश उड़ गए। राजस्थान में इनकी शादी थी। 17 करोड़ रुपए का महल बुक हुआ था। सिया कारोबारी केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ सिया शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव के चलते वो नहीं कह पा रही थी। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है, वो मना भी कर सकती थी। वो अपने घर वालों को साफ इनकार कर सकती थी। किसी की जिंदगी लेने से उसे क्या मिला। हालांकि आपको बता दें कि पूरा प्लान किया गया, ट्रैकिंग के दौरान धक्का दिया गया और इसे एक घटना बताया गया। आप देख सकते हैं कि उसके मंगेतर ने कितनी खूबसूरत तरीके से उसका जन्मदिन मनाया, उसके लिए पूरा बर्थडे प्लान किया और उसके बाद इस लड़की ने उसका क्या सिला दिया। देखिए, इसके बाद यही सवाल उठते हैं कि प्यार पर क्या विश्वास नहीं किया जाए। 17 करोड़ रुपए में एक महल बुक किया गया था। राजस्थान में हाई प्रोफाइल शादी होनी थी, ग्रैंड वेडिंग होनी थी। दोनों ही परिवारों की अगर बात करें तो दोनों ही रसूख वाले परिवार हैं, धनाढ्य लोग हैं और दोनों के बीच में रिश्ता तय हुआ था। और अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो वो इनकार कर देती, अपने मंगेतर से ही कह देती कि उसे शादी नहीं करनी, उसे मारने की क्या जरूरत थी। परिवार वाले चीख चीख कर यही सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। शादी नहीं करनी थी तो कोई दबाव नहीं था, इनकार किया जा सकता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।